भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच मेगा ट्रेड डील की। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। इसे मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया गया। इस फ्री ट्रेड डील के साथ ही भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच व्यापार आसान हो जाएगा। भारत में कई चीजें सस्ती हो जाएंगी। भारत के लिए रोजगार के नए मौके बनेंगे। वहीं यह ट्रेड डील ट्रम्प टैरिफ का करारा जवाब भी है। इस डील से अमेरिका को मिर्ची लग गई है। इस ट्रेड डील से भारत को और क्या क्या फायदा होगा, टॉप एंगल से पूरी डिटेल में बताएंगे आपको। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच 18 साल की लंबी बातचीत के बाद मेगा ट्रेड डील आखिरकार हो ही गया। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच व्यापारिक रिश्तों की बातचीत साल 2007 में शुरू हुई, लेकिन टैरिफ और कुछ कड़े नियमों की वजह से यह बातचीत रुकी हुई थी। लेकिन अब 2026 में जब दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदल चुकी है और अमेरिका जैसे देश हाई टैरिफ लगा रहे हैं, तब भारत और यूरोपियन यूनियन ने बड़ा ट्रेड डील कर हाथ मिला लिया। यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा के साथ भारतीय प्रतिनिधियों ने एक बैठक की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोनों नेताओं के साथ मुलाकात की। इस मीटिंग में समझौते का आदान प्रदान हुआ और साथ ही भारत ने यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस ऐतिहासिक ट्रेड डील को लेकर कहा, यह भारतीय अर्थव्यवस्था, मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल सप्लाई चेन को नई मजबूती देगा। यह डील दोनों पक्षों के बीच भरोसे और साझेदारी का नया अध्याय खोलेगी। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये एफटीए कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। वह इस मेगा ट्रेड डील को लेकर यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा, हमने मदर ऑफ ऑल डील्स को अंजाम दिया। हम 2 अरब लोगों का मार्केट बना रहे हैं। ये डील 2 महाशक्तियों की जीत है, जिससे लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। Prime Minister Modi, dear friend, 1 year ago the full College of Commissioners came to India. You mentioned it. And this is also a very special memory for me. It showed the seriousness of our intent and the strength of our commitment. Today, we reap the fruits of that commitment with our historic summit. And let me start with trade. Prime Minister, distinguished friend, we did it. We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people. And this is the tale of 2 giants, the world's 2nd and 4th largest economies. 2 giants who choose partnership in a true win-win fashion. इस फ्री ट्रेड डील से कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में गुणात्मक बदलाव आने की उम्मीद है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच नई साझेदारी ऐसे समय में हुई जब यूरोप, अमेरिका और चीन पर अपनी निर्भरता कम करने और कई क्षेत्रों में अपने राजनयिक और आर्थिक संबंधों को गहरा करने की कोशिश कर रहा है। इससे भारत को कई फायदे होंगे। इस डील से भारत के लिए यूरोपीय यूनियन के 27 सदस्य देशों वाले बाजार तक अधिक पहुंच बनेगी। यूरोपीय यूनियन में करीब 45 करोड़ कंज्यूमर हैं और डील से भारतीय कंपनियों को सीधे यूरोपीय बाजार में एंट्री मिल जाएगी। यूरोपियन यूनियन भारत का बड़ा ट्रेड पार्टनर है
और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से 90% से ज्यादा सामान पर टैक्स हटने से भारत का निर्यात बढ़ेगा। यूरोपीय कंपनियां भारत में तमाम सेक्टर्स में अपना निवेश बढ़ा सकती हैं। निर्यात निवेश बढ़ने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वहीं सप्लाई चेन में सुधार से चीन पर निर्भरता भी कम होगी। अब टॉप एंगल में बताते हैं, इस डील में भारत और यूरोपीय यूनियन ने टैरिफ में बड़ी कटौती की है और कई प्रोडक्ट्स पर टैरिफ खत्म करने की सहमति भी जताई। आपको बताते हैं, इस ट्रेड डील में किन किन चीजों पर कितना टैरिफ घटाया गया है। तो देखिए, मेडिकल और सर्जिकल उपकरण पर 90% तक टैरिफ घटाकर काफी हद तक इसे समाप्त कर दिया गया। मशीनरी पर लगने वाले 44% तक के टैरिफ को घटा दिया। केमिकल्स पर लगने वाले 22% तक के टैरिफ को कम किया जाएगा। बियर पर टैरिफ घटाकर 50% किया जाएगा। वाइन पर लगने वाले टैरिफ में 20 से 30% की कटौती की जाएगी। फलों के रस और प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स पर लगने वाले टैरिफ को खत्म किए जाएंगे। इस मेगा ट्रेड में टैरिफ में बड़ी कटौती से यूरोपीय देशों से आने वाली अब बहुत सारी चीजें कम दरों पर मिलने लगेंगी। कार से लेकर केमिकल्स तक की चीजों के दाम कम होंगे। साथ ही वाइन, बियर और ड्रिंक्स वाले प्रोडक्ट्स भी सस्ते होंगे। प्रोसेस्ड फूड, मशीनरी, मेडिसिन के दाम भी कम होंगे। ऑलिव ऑयल, मार्जरीन के दाम कम होंगे। एयरक्राफ्ट और स्पेस क्राफ्ट के दाम भी कम हो जाएंगे। अब आपको बताते हैं, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इस ट्रेड डील को मदर ऑफ ऑल डील आखिर क्यों कहा गया। यूरोपियन यूनियन दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक है और भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था। दोनों के साथ आने पर 200 करोड़ लोगों का बाजार बनेगा और यह डील दुनिया की 25% जीडीपी को कवर भी करने वाला है। दुनिया अमेरिका और चीन के विकल्प ढूंढ रही है। ऐसे में डील भारत को चीन की जगह बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकती है और यूरोप के साथ व्यापार तेजी से बढ़ेगा। पिछले साल भारत यूनियन का व्यापार 12.5 लाख करोड़ रुपए का था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के दोनों देशों को एक दूसरे के बाजारों में ज्यादा पहुंच मिलेगी और व्यापार के दुगने होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। वहीं भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच मेगा ट्रेड डील से अमेरिका को मिर्ची लग गई है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर 25% टैरिफ लगाया, लेकिन इसके बावजूद यूरोपीय देशों ने भारत के साथ बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया। यूरोपियन असल में अपने ही खिलाफ जंग को फाइनेंस कर रहे हैं। अब टॉप एंगल में यह समझना जरूरी है कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील से अमेरिका को क्यों मिर्ची लगी है। दरअसल अमेरिकी तकनीक और गठबंधन के दम पर ही सुपर पावर बना है। यूरोप का उसे पूरा समर्थन भी मिला। यूरोप ने अपनी सारी ऊर्जा अमेरिका में लगा दी। धीरे धीरे यूरोप खुद अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर होने लगा। लेकिन ट्रंप के टैरिफ की धमकी के बाद यूरोप को समझ आया कि उसे अपनी अर्थव्यवस्था को अमेरिका के अलावा कई देशों के लिए भी खोलना पड़ेगा। ऐसे में यूरोप को भारत ही सबसे प्रभावी साझेदार लगा। यही अमेरिका को चुभ रहा है। अमेरिका नहीं चाहता कि यूरोप के जरिए भारत उसे चैलेंज करने की स्थिति में पहुंचे, क्योंकि अमेरिका को पता है कि यूरोप तकनीक में उससे पीछे तो है, लेकिन इतना भी नहीं कि अगर वो चाह ले तो अमेरिका को टक्कर नहीं दे सकता। भारत के पास मैन पावर है, वो तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। ऐसे में भारत और यूरोपियन यूनियन के एक साथ आने से अमेरिका की बादशाहत चंद सालों में ही उसे चुनौती दे सकती है। और यही वजह है, देखिए, यही वजह है कि अब भारत और यूरोपियन यूनियन मिलकर एक बड़ा बाजार बना रहे हैं।
क्योंकि यूरोपियन यूनियन को पता है कि भारत बहुत बड़ा बाजार है और सबसे बड़ा मार्केट अगर उसे मिलेगा तो यही मिलेगा।